क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। दो पार्ट हैं इसमें और वाले। तो इन्होंने बोला है एक सर्कल पर एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट बने हुए हैं वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री है। तो और ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये एंगल 90 डिग्री का होता ही है, ये भी 90 डिग्री होगा और दोनों टेंजेंट जो है उनकी लेंथ सेम होती है। तो हमें फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट निकालनी है। तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम है, एक फाइंड करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको नेमिंग दे देते हैं P, Q और R और सेंटर को O मान लेते हैं। अगर हम O से P एक यहाँ पे लाइन बनाते हैं तो जो एंगल OPQ होगा, एंगल OPQ वो होगा हाफ ऑफ एंगल QPR और QPR हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल QPR जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल OPQ हो जाएगा हाफ ऑफ 60, 30 डिग्री। तो सिर्फ ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। अब ये जो PQO ट्रायंगल में अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड हमें दी हुई है और ये पूछी है। तो एक एंगल और एक साइड दिया हुआ हो और दूसरी साइड निकालनी हो हमें तो वो तो ट्रिग्नोमेट्री से पॉसिबल है। अदरवाइज अगर हमें एक और साइड दी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो इन ट्रायंगल POQ में, अब देखिए POQ में जो PQ है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी OQ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये साथ वाला जो है एडजेसेंट साइड वो बेस होती है। तो tan थीटा हमारा 30 डिग्री है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है OQ और बेस है PQ। तो वैल्यू पुट कराते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। OQ जो है हमें गिवन है 3 और PQ हमें फाइंड करना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PQ इधर आ जाएगा इक्वल टू में √3 उधर जाएगा, 3√3 और ये 3 जो है सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। और लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट पूछी थी तो दोनों सेम ही होंगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट, PQ is a tangent to a circle with center O। तो एक सर्कल है with center O और PQ जो है एक टेंजेंट है। तो PQ टेंजेंट है एट पॉइंट P। तो P पॉइंट जो है वो सर्कल पर है। तो P पॉइंट मान लेते हैं ये है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। और ट्रायंगल हमें बताया OPQ, तो O ये है, P ये है और PQ टेंजेंट था तो ये Q पॉइंट है। नाउ इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो देखो आइसोसेलेस में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री का है, तो इसके इक्वल तो दूसरा एंगल हो नहीं सकता क्योंकि एक ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हमें बताया है कि ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ is isosceles, therefore जो एंगल O है और एंगल Q है वो दोनों सेम होंगे। हम इन दोनों एंगल को X मान लेते हैं। तो ये दोनों एंगल हो गए X और हमें फाइंड करना है एंगल OQP। तो ये X एंगल ही फाइंड करना है हमें, यानी कि एंगल Q। तो अब देखिए इन ट्रायंगल POQ में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल P जो है 90 डिग्री है प्लस एंगल O जो है X है और एंगल Q जो है वो भी X है, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 90 उधर जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा 90 बचेगा, x प्लस एक्स 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 90/2
45 डिग्री, और जो x एंगल है वही एंगल OQP है, तो एंगल OQP इक्वल टू x इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा आंसर है।